हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद, वो 7-8 महीने बाद मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात कर रहा हूं। और करने की जरूरत भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, ये शंका होगी कि किस तरीके से मैं अपनी परीक्षा को पार करूंगा, किस तरीके से मैं अपनी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। लोगों ने उनसे बहुत उम्मीद लगा रखी है। तो यदि आप बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं तो सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है। बोर्ड परीक्षा से पहले भी कुछ तैयारियां होती हैं, तो तैयारियां कैसे की जाती है, क्या करना पड़ता है जिससे कि हम लोग बोर्ड परीक्षा जब एग्जाम में बैठने जाएं तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लोगों ने जैसी उम्मीद लगा रखी है वैसी उम्मीद पर हम लोग खरे उतर पाए। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पर आपको हर बार कुछ अलग देखने को मिलता है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा की डेट निर्धारित हो चुकी है और ये तारीख है 22 फरवरी। ये डेट सुन के बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर गए होंगे। वो सोच रहे होंगे आई परफॉर्म बेटर इन माई एग्जामिनेशन। तो उनके लिए है कि सबसे पहले अपने मन से आप डर निकाल दीजिए, क्योंकि मन में यदि डर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो परीक्षा नाम का भूत है मन से ये निकाल दीजिए और मेरी कुछ टिप्स फॉलो कीजिए। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आज जो बच्चे 30% लायक हैं उनको मैं 70% या 80% तक पहुंचा के छोड़ूंगा। लेकिन टिप्स मेरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो पहली टिप्स ये होती है कि आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर है, उनको कहीं से भी उठा लीजिए। मार्केट में अनसॉल्व मिल रहे हैं, अनसॉल्व ले लीजिए। नहीं मिल रहे हैं तो सबने गेस्ट पेपर क्वेश्चन, विद्या क्वेश्चन बैंक या मास्टर माइंड या कोई भी गेस्ट पेपर खरीदा होगा। तो इसमें उन सब गेस्ट पेपर में साफ साफ आपको ये पता रहेगा कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया है। सारे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और देखिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस लेसन से आए हैं। यानी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने लेसन को इस प्रकार से सेट करना है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, और इस तरह करके आप अपना एक सेट बना लीजिए कि किस लेसन को मुझे कब पढ़ना है। और इसके अकॉर्डिंग आप अपने लेसन को एकदम से परफेक्टली तैयार करना शुरू कीजिए और एक एक क्वेश्चन को, एक एक लेसन को और ढंग से तैयार कीजिए। और ढंग से तैयार करने के लिए करेंगे क्या? पूरा लेसन पढ़ेंगे? नहीं, पूरा लेसन मत पढ़िए। हर एक लेसन में से कुछ की पॉइंट्स आप निकाल लीजिए, कुछ नोट्स तैयार कीजिए। शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, कहीं से भी जाके वीडियो देख लीजिए, आपको शॉर्ट नोट बनाने का तरीका मिल जाएगा। मेरी वीडियो नहीं, किसी और की वीडियो देख लीजिए जाकर, वहां पे आपको शॉर्ट नोट बनाने का तरीका मिल जाएगा। तो आप शॉर्ट नोट बनाइए और इतना लिखिए जिससे गागर में सागर भरते हैं। एक लाइन में एक पैराग्राफ, मतलब एक लाइन आप पढ़िए और आपको समझ में आ जाए कि ये पैराग्राफ की, इस पैराग्राफ में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे पॉइंट को, यानी पहला पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन पेपर देखकर प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट इस टाइप के लेसन छाट लीजिए। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, छोटे छोटे नोट्स तैयार करने हैं। तीसरे पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि जो चीज आपको याद ही नहीं होती, कितना भी मेहनत कर लीजिए कुछ भी नहीं याद होता है, तो उस चीज को आप एक छोटी सी डायरी बनाइए और उस पर लिख लीजिए। और लिखने के साथ साथ अपनी जेब में उसे हमेशा रखे रहिए कि जहां मौका मिले निकाल के डायरी खोल के पढ़ ली। और जो चीजें डायरी में लिखने लायक नहीं है, बड़ी है, उसको जहां आप सो रहे हैं वहां सामने चार्ट पे लिखकर या कागज पे लिख के चिपका दीजिए कि जब भी आप देखें उस पर आपकी निगाह जाए। और वो चीज जब आपके निगाह के सामने बार बार आएगी तो आप उसे अच्छे से और ढंग से तैयार कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे है कि आजकल मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स जो है स्मार्टफोन ले रहे हैं, अब चला रहे हैं तो उटपटांग चीजें देखते जा रहे हैं। लेकिन उनको यूट्यूब पे जब सर्च करना है तो कुछ काम की चीजें सर्च करें और सर्च कीजिए, चाहे पढ़िए, जो मन कहे वो कीजिए, लेकिन हर हालत में आप सुबह 4 बजे जरूर जाग जाइए। क्योंकि सुबह 4 बजे अगर जागने पर जो कुछ भी आप याद करेंगे वो सारी चीजें आपको पूरे दिन याद रहने वाली हैं। तो सुबह 4 बजे उठकर
याद करना सीखें। यानी सुबह के 120 मिनट आपको हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये बात आप समझ लीजिए। फिर आगे आपको करना ये है कि जो कुछ आपने सुबह याद कर रखा है उसको आधे घंटे का समय निकाल के दिन में किसी भी समय उसे आप एक बार कॉपी पे लिख लीजिए। ऐसा करने से आपको वो चीज़ परमानेंट याद हो जाएगी। और शाम के समय आप जो 2 घंटे 1.5 घंटे का समय देते हैं वो समय जो है आप लिखने में दीजिए। आजकल के गाँव में मैंने देखा है, मतलब जिसे हमारे सबके एरिया के जो भी कॉलेज है, विद्यालय हैं, यहाँ मैंने देखा है कि बोर्ड परीक्षा आ जाती है तो हाई स्कूल के और इंटर के स्टूडेंट जो हैं ये स्कूल छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं। तो ये करना पूरी तरह से गलत बात है। स्कूल छोड़ के अगर घर बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए सिर्फ नुकसान करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्कूल में आप 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे के स्कूल में 5 घंटे पढ़ने में जाता, तो वो 5 घंटा आप घर पे नहीं पढ़ पाते हो। पढ़ भी पाते होंगे तो आप कंफ्यूजन में पढ़ पाते होंगे, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता होगा, कुछ अधूरे रह जाते होंगे। और जबकि कॉलेज में रहेंगे तो बोर्ड परीक्षा का समय है, तो कोई भी टीचर अगर क्लास में जाता है आपके तो वो जरूर आपको कुछ ना कुछ बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ ना कुछ टिप्स आपको जरूर देगा। काम कतई ना करें कि बोर्ड परीक्षा के आप पास आते आते ही आप स्कूल या कॉलेज छोड़ के अपने घर पे बैठ जाएं। ये काम को मत कीजिएगा। अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो रट्टा मारते देखते हैं, किताब उठाई दे रट्टा दे रट्टा दे रट्टा। तो रट्टा मारना पूरी तरह से गलत बात है। रट्टा मारेंगे, आज रट लिया, अभी को याद हो गया, कल शाम तक भूल सकते हैं, परसों शाम तक भूल सकते हैं, या परीक्षा के दिन तक भूल सकते हैं। तो आप रट्टा मत मारिए। अब सवाल उठता है रट्टा ना मारे तो करें क्या? रट्टा ना मारिए, आप कोई भी लेसन समझिए, कोई भी लेसन पढ़िए और पढ़ने के बाद उस लेसन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। हर लेसन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उस लेसन को समझिए और उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वो क्वेश्चन आपको अपने मन से उसके आंसर देने हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा बगल से लेसन पलट के उसका आंसर लिख दे, ये गलत बात है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए और वो क्वेश्चन का आंसर ले जाइए अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाइए कि देखिए सर मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो यदि आपने कुछ गलती की होगी तो सब्जेक्ट टीचर आपको क्लियरली बताएगा कि हाँ बेटा ये गलती है, इस जगह पे आपको ये सही चीज़ सही करनी चाहिए, तो आप तुरंत उस जगह पे वो चीज़ सही कर सकते हैं। तो लेसन को रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझ के पूरी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए। जब कॉन्सेप्ट समझ के आप याद कर लेंगे तो वो चीज़ आपको परमानेंट लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। बस कुछ ही दिन बोर्ड परीक्षा में बचे हुए हैं, तो ये मेरी टिप्स है जो आपको फाइनल, आपकी स्टडी को फाइनल टच देने के काम आएंगी। क्योंकि फाइनल टच यदि आप नहीं देते, कोई भी जैसे घर बन रहा है, घर बनाने में बहुत सारी मेहनत की, लेकिन अगर उसे फाइनल टच दे के फिनिश न किया गया तो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से आपकी पढ़ाई भी है कि यदि आपने बहुत सारी मेहनत की है लेकिन फिनिशिंग नहीं दी, फाइनल टच नहीं दिया है, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप भूल सकते हैं और आपके सामने एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। और एग्जाम संबंधी और भी टिप्स होगी तो वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो वो लंबा खींच रहा है। कॉन्सेप्ट एक बार में समझा दूंगा तो आपके दिमाग में ऊपर से निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में बताए गए कुछ पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए और फिर आप काम करना शुरू कीजिए और जल्द ही आपके सामने मैं कुछ और स्टडी टिप्स लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही होंगे। और एग्ज़ाम में आपको कैसे परफॉर्म करना है ये भी मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊंगा कि एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम वाले दिन आप एग्ज़ाम हॉल में क्या करें या एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्या करें, ये भी जल्द ही वीडियो आपके सामने आएगा। और इन सब वीडियो को यदि टाइम पर पाना है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, फ्री है, एक बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, इससे सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए, मेरे टिप्स किसी काम की लगी हो, पहले फॉलो कीजिए। अगर काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube जो है समंदर है, इसमें खो गया वीडियो तो आप जल्दी ढूंढे नहीं पाएंगे। या तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए या तो इस वीडियो को सेव करके रखिए, जिससे कि आपको परीक्षा यानी एग्जाम की तैयारी में मदद मिल सके। तो मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।